हेलो गाइस, सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैंने बनाई है ये जन्माष्टमी के लिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस। साथ मैंने ये अलग से चोली भी बनाई हुई है। तो ये ड्रेस मैंने 9-10 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। तो चलिए इस ड्रेस को अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले यहाँ बुकरम का एक पीस लिया हुआ है और इसके साथ साथ यहाँ पे हमने रेड कलर का कपड़ा लिया हुआ है जो कि सेटिन का लिया हुआ है। और यहाँ पे इस वाली लेस का यूज करने वाले हैं और यहाँ पे इसको इस ड्रेस को डेकोरेट करने के लिए ये मिरर्स लिए हैं। अब हमने यहाँ पे इस बुकरम से कलियों को काटेंगे। इसके लिए एक कली को मैंने पहले से कट कर लिया है। इसका मेजरमेंट हम बता देते हैं। तो यहाँ पे 3.25 इंच की जो नीचे की चौड़ाई है वो ली है और ऊपर की चौड़ाई है वो 1 इंच की ली है और इसकी लंबाई जो है वो 5.5 इंच ली है। इसी इसी नाप की सारी कलियों को कट करना है। तो इस तरीके से बुकरम को डबल फोल्ड करके रखना है और इस तरीके से कली को रखना है और यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो इस तरीके से निशान लगाएंगे और उसके बाद दोबारा से कली को इस तरीके से रखेंगे दूसरी तरफ से। इससे बुकरम की भी बचत होगी और कली भी निकल आएंगी। तो यहाँ पे डबल फोल्ड बुकरम करके रख लिया है इसलिए क्योंकि यहाँ पे दो दो कलियाँ साथ में निकल जाएंगी तो जल्दी से इसकी कटिंग भी हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे कलियों में निशान लगा के और इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे दो दो कलियों की एक साथ कटिंग हुई है। तो यहाँ पे इस तरीके से अब इन कलियों को अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने टोटल 12 कलियों को कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे कपड़े को इस तरीके से रखेंगे और इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद कलियों को इस तरीके से रखेंगे और इस पे भी निशान लगा लेंगे। तो इसी तरीके से निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद सेम उसी तरीके से सारी कलियों को कट कर लेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे अब हम कलियों को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर इसी तरीके से सारी कलियों की कटिंग कर ली है। तो इस तरीके से बुकरम और कलियों की कटिंग कर लेने के बाद यहाँ पे बुकरम के पीस के ऊपर यहाँ पे इस तरीके से जो कपड़े वाली कली इस तरीके से रख के और इसके ऊपर एक तरफ सिलाई लगा देंगे। या अगर आपका पेस्टिंग वाला बुकरम हो तो उससे पेस्ट भी कर सकते हैं या ग्लू से भी चिपका सकते हैं या फिर मशीन से इस पे सिलाई भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। तो इसी तरीके से सारी कलियों को कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी कलियों को कंप्लीट कर लिया इसी तरीके से सिलाई लगा के। और उसके बाद यहाँ पे हम कली को इस तरीके से रखेंगे और उसके बाद इस पे लेस लगाएंगे। तो लेस को इस तरीके से रखेंगे कली के ऊपर और इस पे सिलाई लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम दूसरी कली को इस तरीके से रखेंगे और लेस को इस तरीके से घुमाते हुए इस पे भी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे दो कलियों पे लेस लगा लिया। उसके बाद यहाँ पे हम तीसरी कली रखेंगे। इसके ऊपर भी इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो चलिए इसी तरीके से सारी कलियों के ऊपर लेस लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने लेस लगा के सारी कलियों को कंप्लीट कर लिया है और इनको कंप्लीट कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे इनको आपस में इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे सारी कलियों को इसी तरीके से जोड़ देना है। तो यहाँ से रख के यहाँ पे नीचे की तरफ सिलाई लगानी है।
उसके बाद यहाँ पे सिलाई को लॉक करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे एक कली देखो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे इसी तरीके से फिर से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने 4 कलियों को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद सारी कलियों को इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करके उसके बाद दिखाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी सारी कलियाँ जुड़ के रेडी हो गई हैं। तो उसके बाद यहाँ पे अब हम इसकी जो किनारी है इसमें 2 छोटी-छोटी पट्टियों को कट किया है। इसमें इन पट्टियों को लगाएँगे। तो इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करेंगे और इनकी किनारी में इस तरीके से सिलाई लगाएँगे। तो इस तरीके से इसको ऊपर की तरफ पलटते हुए ऊपर की तरफ सिलाई लगाएँगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पे दूसरी पट्टी भी लगा के कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे दोनों तरफ पाइपिंग लग के कंप्लीट हो चुकी है। और इस तरीके से अब हम यहाँ पे नेपा पट्टी लगाएंगे। तो नेपे के लिए यहाँ पे हमने एक पट्टी को कट कर लिया है और इसको इस तरीके से फोल्ड करके अंदर की तरफ और इसको डबल फोल्ड करके यहाँ पे उल्टी साइड से रख के और इस पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने एक तरफ पट्टी लगा के कंप्लीट कर ली। उसके बाद यहाँ पे हमने डोरी बना के पहले से कंप्लीट कर ली है और उसके बाद यहाँ पे डोरी को इस तरीके से बीच में रखते हुए और पट्टी को ऊपर की तरफ पलटते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे। हमने यहाँ पे हैंडमेड डोरी ली है। आप यहाँ पे रेडीमेड डोरी भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको पलट के यहाँ पे अच्छे से इस पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे पट्टी लगा कर कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे घेरे का बेस बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हमने एक चोली भी तैयार कर ली जो कि अलग से हमने चोली बनाई है। चोली को इसमें अटैच नहीं करेंगे। तो अब हम यहाँ पे जो इसका खुला वाला पार्ट है इसको इस तरीके से इस पे भी सिलाई लगा के इसको बंद कर देंगे। तो इस पे यहाँ पे ऊपर की साइड थोड़ी सी खुली छोड़ देना है। तो यहाँ तक सिलाई लगा लेने के बाद यहाँ पे फिर से सिलाई को घुमा के लगा लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने डबल सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से ये ड्रेस बन के कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद अब हम इस ड्रेस को डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए हमने ये मिरर्स लिए हैं जो कि हमने पहले भी वीडियो में दिखाए थे। तो इसके लिए यहाँ पे हमने इसको चिपकाने के लिए यहाँ पे B7000 ग्लू का यूज़ किया है।
तो इस तरीके से एक-एक कली में इस तरीके से ग्लू लगाते जाएँगे नीचे की तरफ, ग्लू लगा के उसके ऊपर इस तरीके से मिरर्स को चिपकाते जाएँगे। तो इसी तरीके से सारी कलियों में मिरर्स को लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और मेरे यूट्यूब चैनल पे और भी कई सारी डिशेज़ की वीडियो पड़ी हुई हैं, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो जन्माष्टमी स्पेशल और हरियाली तीज, इन सब त्योहारों के लिए अलग-अलग वीडियो बना के हमने अपलोड कर दी हैं पहले से, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ड्रेस डेकोरेट हो चुकी है और ड्रेस डेकोरेट होने के बाद ड्रेस का फाइनल लुक ये रहा। तो आप लोग देख सकते हैं, तरीके से डेकोरेट होने के बाद ये ड्रेस और भी अच्छी लगने लगी है। तो आप लोग भी इसी तरीके से अपने प्यारे से लड्डू गोपाल जी के लिए ये वाली ड्रेस और चोली भी बना सकते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।